हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। ओवरऑल ये प्रोसेस 4 स्टेप में कंप्लीट होगी, जिसमें स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 रहेगा स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीशन और स्टेप नंबर 3 होता है प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट अप्लाई करता होता है, उसे अपॉर्चुनिटीज बोलते होते हैं। तो जैसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करना, तो अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम आपको स्टेप 3 में बताएंगे। और स्टेप 4 होता है कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है तो सिलेक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का जनरेशन कैसे होता है, उस पर कहाँ हमारे को क्लिक करना होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम apprenticeshipindia.org साइट खोलेंगे और यहाँ पे रजिस्टर में कैंडिडेट, ध्यान रहे मतलब अप्रेंटिसशिप के लिए वही कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं मोस्टली जो ITI से पास आउट हो। तो हमने यहाँ पे कैंडिडेट पे क्लिक करना है और कैंडिडेट का नाम एंटर करना है, फादर नेम और रिलेशनशिप एंटर करने हैं, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट का, जेंडर के बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव डालेंगे ताकि उनके पास कोई किसी प्रकार की इंटीमेशन या OTP आता है तो हम उसे ओपन करके चेक कर सकें। हम अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आइए अब हम 1 बाय 1 डेटा फिल करके स्टेप बाय स्टेप और फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, डिटेल हमने एंटर कर लिया, अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का SMS आ गया, हमने नोट डाउन कर लेना है और अब अपनी ईमेल हमने चेक करनी है, तभी जाके हमारी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होएगी। अब हम अपनी ईमेल चेक करते हैं। ईमेल जैसे ही हमने ओपन किया, हमारे पास ये ईमेल आ रखी है अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल की तरफ से और यहाँ पे डियर सुनील दत्त, कॉन्ग्रेचुलेसन दिस योर नंबर इज दिस। और यहाँ पे हमने ये जो एक्टिवेट टैब दिया गया है यहाँ पे हमने क्लिक करना है, तभी हमारा ये देखिए राइट साइड टॉप पे हमारा यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। अब हमने इसके अंदर लॉगिन करना है, मतलब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने लॉगिन करके प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, मतलब अपने स्टेप 2 पे अभी हमने काम करना है। हमने अपने क्रेडेंशियल ऐड किए जो हमारे यूजर नेम पासवर्ड बनाया था और टिक आई हैव रीड अंडरस्टूड टिक किया और लॉगिन किया। लॉगिन करते ही हमारी ये ऐसे हमारा इंटरफेस खुलेगा। अब कंप्लीट योर प्रोफाइल, हमें प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। ये भी 4 से 5 स्टेप में होती है। जैसे सबसे पहले अबाउट मी, हमने अपनी डिटेल को अपडेट करना है। उसके बाद हमने अपनी एजुकेशन के बारे में, जैसे हमारी स्कूली एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन दोनों हमने डालनी है। प्रेफरेंसेस, मतलब हम अपनी अप्रेंटिस कहाँ पे किस ट्रेड से की हुई है, कहाँ हम करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हमें डालनी होगी। और आधार वेरिफिकेशन, मतलब एक आधार OTP प्रोसेस होती है, वो हमने एंटर करनी है। तो आइए अब हम इसको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। अब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं। अबाउट मी के अंदर हमने अपनी डिटेल जैसे जो भी है ये कंप्लीट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो अब हम डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ 10th DMC लगा देते हैं। यहाँ फादर नेम डिटेल कंप्लीट है, माता का नाम एंटर कर देते हैं। ID प्रूफ हम यहाँ पे आधार लगा देते हैं, आधार कार्ड लगा देंगे हम। आधार के लिए इसने मना कर दिया कंप्यूटर ने, तो हम यहाँ पे पैन कार्ड लगा देंगे। हमने एवरी सेक्शन की डिटेल फिल कर दिया। जैसे यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट किया तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दिया। कैटेगरी सेलेक्ट की, हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके हमने फर्दर यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर लगा दिए हमने और कैंडिडेट की प्रोफाइल फ़ोटो लगा दी। अब हमने अपने बारे में कुछ लिखना, आपने अपने बारे में कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड टॉप कॉर्नर में अपडेटेड सक्सेसफुली बता दिया कंप्यूटर ने। अब हम फर्दर प्रोसेस, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 टाइप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन दोनों 1 बाय 1 ऐड करनी होती है। साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डाटा स्टेप बाय स्टेप हमने फिल कर दिया है और अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमने DMC अटैच कर दिया है और हम अपडेट पे क्लिक करेंगे।
ये अपडेट सक्सेसफुली। अब फिर दोबारा से हम वहीं पे क्लिक करेंगे और अब हम अपनी टेक्निकल एजुकेशन ऐड करेंगे। ये साथियों स्टेप बाय स्टेप हमने टेक्निकल एजुकेशन भी अपनी ऐड कर लिया और हमने यहाँ पे अपनी DMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमने अपने अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमें करना होता है प्रीफरेंसेस। ये देखो हमारी एजुकेशन और टेक्निकल दोनों आ गई है हमारी। तो उसके बाद हमने प्रीफरेंसेस ऐड करने होते हैं। यहाँ पे हम एडिट में जाएंगे और एडिट में जाके हम यहाँ किस मतलब लाइन में हम जॉब करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आप लाइनमैन, जो भी आपकी ट्रेड है ITI से जो भी आपने ट्रेड किया है ये तो आपको मालूम होता ही है, वायरमैन, ये काफ़ी सारी एक इलेक्ट्रिशियन के लिए ट्रेडें होती है। तो हमने ये तीनों सिलेक्ट कर दी और अपडेट पे क्लिक करेंगे। ये राइट साइड टॉप कॉर्नर में हमारा अपडेटेड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी प्रोफाइल 60% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हम अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे आगे भी एक ऑप्शन होता है आधार वेरिफिकेशन। अब आप यहाँ पे एडिट करोगे, अपना आधार नंबर डालोगे, अपडेट पे क्लिक करोगे, OTP जाएगा, वो आपने एंटर कर देना। मैं इसको स्किप करता हूँ टैब को ताकि वीडियो लंबी ना होए। तो अब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए। अब हमें तीसरा स्टेप नंबर 3 मतलब अप्रेंटिसशिप और अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है। जैसे मैं ITI कर रखी है मैंने और लाइन में उसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कर रखी है, तो मैं अपने लिए अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मतलब सर्च करता हूँ। अब टोटल अपॉर्चुनिटीज 56,000 के आसपास है। अब मेरी लाइन इनसे जैसे डेजिग्नेटेड है, लाइन मैंने एक डेजिग्नेटेड ट्रेड होती है और उसमें सिलेक्ट कोर्स जैसे इलेक्ट्रिशियन है, लाइनमैन ही हम सर्च करेंगे। हमने लाइनमैन ही सर्च करना हमारे लिए। यहाँ पे ये देखिए 373 अपॉर्चुनिटीज है। अब हमने यहाँ कोर्स सिलेक्ट किया, सर्च लोकेशन सिलेक्ट करते हैं हम, लोकेशन जैसे हरियाणा सिलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमने हरियाणा किया। अब ये घटती चली जाएंगे, जो 373 थी अभी और घट के 16 अपॉर्चुनिटी आ गया। अब हमने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट सर्च करना है। वैसे नाम डालने की बजाय आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास 17 अपॉर्चुनिटीज़ है, हम यहाँ पे नीचे 1 बाय 1 सिलेक्ट कर, यहाँ पे हमारे पास जैसे लोकेशन गुरुग्राम, हरियाणा विद्युत प्रसारण गुरुग्राम में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ग्रीन टैब ओपन हो रखा है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हम मान लो करनाल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे करनाल में एक तो ये SC ऑपरेशन UH ये बिजली विभाग होता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। और एक यहाँ पे लाइनमैन के लिए ये दूसरा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड करनाल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपसे लोकेशन मांगेगा, कुंजपुरा रोड करनाल। यहाँ पे हम जैसे ये ऑफिस का एड्रेस होता है, ये ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमने उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ ये है कुंजपुरा रोड करनाल, ओके हम करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए राइट साइड टॉप कॉर्नर में हमारे पास अप्लाइड सक्सेसफुली आ चुका है, ऑलरेडी अप्लाइड यहाँ नीचे भी आ गया हमारे पास सामने। तो अब हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ, मतलब टोटल 4 स्टेप हमने बताए थे, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे दोबारा से टॉप पे आएंगे। अब हम आपको 4 स्टेप के बारे में बताते हैं। 4 स्टेप मतलब कॉन्टैक्ट जनरेशन। हम यहाँ पे टॉप पे आएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने जो अप्लाई किया हमारा वो प्रोफाइल बता दिया है हमारे सिस्टम ने। हमने यहाँ पे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम करनाल में अप्लाई किया और आप चाहे तो यहाँ पे अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर डिपार्टमेंट, अब आपको क्या करेगा, डिपार्टमेंट एक आपका ऑफलाइन काम करेगा, यहाँ से आपके प्रिंट निकालेगा, सब कुछ प्रिंट वगैरह निकाल के आपकी जो परसेंटेज वगैरह है ITI से आपने परसेंटेज प्राप्त की है वो उनके बेस पे आपकी सीनियरिटी बनाएगा। और जो मतलब सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ अपने ऑफिस में बुलाएगा और डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी की जाएगी। डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी करने के बाद जो कैंडिडेट डिपेंड करता है मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर वो किस तरीके से एंगेज कर रहा है कैंडिडेट को। तो मोस्टली जो मैट्रिक बेस उस पर मेरिट बेस पे मोस्टली अब कैंडिडेट एंगेज किए जाते हैं। तो जैसे ही मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होएगा तो आपके ईमेल पे भी एक लिंक आएगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का, और यहाँ पे भी आपका
कॉन्टैक्ट का यहाँ पे जैसे अब एप्लीकेशन में 1 है तो आपका कॉन्टैक्ट में भी उस टाइम 1 शो करेगा और आपने यहाँ पे क्लिक करके उसको साइन करना होता है। यहाँ पे आपके राइट साइड में साइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ही वो आपकी तरफ से साइन होके डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा और आपका अप्रेंटिसशिप शेड्यूल पीरियड मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों ये ओवरऑल हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया। अगर कुछ भी आपको समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।